हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विदेके में। आज हम कराने जा रहे हैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 14 और हमारे टॉपिक का तो आपको पता ही है कौन सा है। हमारा टॉपिक चल रहा है नेशनल मूवमेंट। हम उन्हीं नेशनल मूवमेंट के ही सारे क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं, चाहे हमारे 100 बने या 200, हम सारे क्वेश्चंस कवर कराएंगे। और आज हम नेशनल मूवमेंट में पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन किए, उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, सब कुछ। वो दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे, सब कुछ। तो आज हम गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन कवर कराएंगे, तो पढ़िएगा। और आपको अगर जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में अपने जवाब भी ज़रूर दीजिए और हमें बताइएगा ज़रूर आपके कितने क्वेश्चन सही थे। इससे पहले मैं आपको 45 क्वेश्चन करा चुकी हूँ और ये आपका 46वां क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? और आपके ऑप्शन होंगे ए 10 मार्च 1930, बी 20 मार्च 1931, सी 12 मार्च 1930, डी 5 मार्च 1931। और आपका सही आंसर होगा गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे। और आपका सही आंसर होगा 5 मार्च 1931, ऑप्शन डी को। एंड गाइस योर 47th क्वेश्चन इज कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? आपके ऑप्शन होंगे ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, डी उपयुक्त सभी में। कौन से गोलमेज सम्मेलन में लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। ठीक है, याद रखना ये बात। आपका 48th क्वेश्चन होगा, उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की? और आपके ऑप्शन होंगे ए फजल अली, बी सरदार के.एम. पनीकर, सी H.N. कुंजरू, डी M.C. महाजन। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फजल अली। नेहरू द्वारा अगस्त 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया जिसका अध्यक्ष फजल अली था। किसने गठित किया था ये? नेहरू जी ने। ओके गाइस, आपका 49वां क्वेश्चन होगा, स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? आपके ऑप्शन होंगे ए पंजाब, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी केरल। जल्दी से अपने जवाब दीजिएगा। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल में स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी थी और इसका कार्यकाल था अप्रैल 1957 से जुलाई 1959 तक था। ठीक है। और आपका 50वां क्वेश्चन होगा, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? आपके ऑप्शन होंगे ए बर्नार्ड शॉ, बी कार्ल मार्क्स, सी लेनिन, डी लियो टोल्स्टॉय। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लियो टोल्स्टॉय की रचनाओं से वे काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जर्मन शिल्पकार कालेन बाख की मदद से टोल्स्टॉय फार्म की भी स्थापना की थी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी जर्मन शिल्पकार कालेन बाख की मदद से। आपका 51वां क्वेश्चन होगा, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ सीखा? और आपके ऑप्शन होंगे ए आयरलैंड, बी इंग्लैंड, सी स्कॉटलैंड,
डी दक्षिण अफ्रीका? जल्दी से जवाब दीजिएगा। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान उन्होंने ये अभ्यास सीखा था सत्याग्रह का। तो गाइस आपका 52वां क्वेश्चन होगा, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया? आपके ऑप्शन होंगे ए गांधी, बी श्री अरविंद घोष, सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का निर्माण किया। इन्होंने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो गाइस आपका 53वां क्वेश्चन है, गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में श्वेत लोगों द्वारा पीटा गया और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था? और आपके ऑप्शन होंगे ए केप टाउन, बी डरबन, सी मैरिट्सबर्ग, डी प्रेटोरिया। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मैरिट्सबर्ग। मैरिट्सबर्ग इस तरह से दक्षिण गांधी जी जो थे एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ओके, वहाँ गांधी ने जब डरबन से प्रेटोरिया तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, रास्ते में मैरिट्सबर्ग नामक स्थान पर श्वेत लोगों द्वारा उन्हें पीटा गया और नीचे फेंक दिया गया, क्योंकि उनका मानना था कि ये डिब्बा उनके लिए नहीं है, ये डिब्बा सिर्फ श्वेत लोगों के लिए है, इसलिए उनको मैरिट्सबर्ग नामक स्थान पर फेंक दिया गया। और वो दूरी कहाँ से कहाँ तक तय कर रहे थे? डरबन से प्रेटोरिया तक। और आपका 54वां क्वेश्चन है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्न में से कौन गया था? और आपके ऑप्शन होंगे ए बाल गंगाधर तिलक, बी वल्लभ भाई पटेल, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी जवाहरलाल नेहरू। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले उनसे मिलने के लिए गए थे। तो गाइस आपका 55वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन होंगे ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी अरविंद घोष, डी लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। तो गाइस आपका 56वां क्वेश्चन होगा, 1918 में महात्मा गांधी कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए कहाँ पहुँचे? आपके ऑप्शन होंगे ए मद्रास, बी बम्बई, सी सूरत, डी अहमदाबाद। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अहमदाबाद। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में किया था और 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल में मजदूरों को कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु वो वहाँ पर पहुँचे थे अहमदाबाद में। तो गाइस आपका 57वां क्वेश्चन होगा, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? और आपके ऑप्शन होंगे ए 1919, बी 1927, सी 1934, डी 1942। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को शुरू किया था। वैसे तो उन्होंने 1917 में चंपारण में भी क्या किया था? सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था, ठीक है। तथापि राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने 1919 में शुरू किया था। ओके।
और आपका 58वां क्वेश्चन होगा, गांधी जी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? और आपके ऑप्शन होंगे ए सूरत सत्र, बी चंपारण आंदोलन, सी दांडी मार्च, डी सिविल असहयोग। और आपका सही आंसर होगा, जल्दी से आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंपारण आंदोलन। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? चंपारण से। और कहाँ कब हुआ था ये चंपारण आंदोलन? 1917 में हुआ था। इस आंदोलन से ही क्या हुआ था? गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश किया था। और आपका लास्ट सेकंड क्वेश्चन होगा, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र एआईसीसी क्या है? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? और आपके ऑप्शन होंगे ए मद्रास, बी लाहौर, सी बेलगाम, डी कोलकाता। जल्दी से अपना जवाब दीजिएगा। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेलगांव में। ठीक है, कहाँ पर? बेलगाम में। और ये अधिवेशन हुआ कब था? आपको ये कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जिस भी बच्चे ने सही जवाब दिया उसके लिए हमारे पास एक सरप्राइज़ होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, गांधी जी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? और आपके ऑप्शन होंगे ए साबरमती आश्रम, बी अहमदाबाद, सी पोरबंदर, डी दांडी। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दांडी से। और आपको कमेंट बॉक्स में ये सारी की मतलब उन्होंने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पर ख़त्म किया था, कितने किलोमीटर वो चले थे, सब कुछ आपको कमेंट बॉक्स में आप हमें बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे नेशनल मूवमेंट के गांधी जी से जुड़े हुए क्वेश्चंस। इसके बाद भी हम कराएंगे गांधी जी से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी होंगे और भी क्वेश्चंस होंगे। अभी इन क्वेश्चंस की सीरीज़ हमने चला रखी है और अभी हम यही क्वेश्चन कंटिन्यू कराएंगे जब तक हमारा नेशनल मूवमेंट का पूरा टॉपिक कवर नहीं होगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर एंड कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।